ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ट्राइंगल्स चैप्टर आपको सताता है, लाइक टफ पड़ता है, ये कटु सत्य है। ठीक है, इसको इजी बनाने में आई हूँ आज। अब आप बोलोगे इजी कैसे बनाने हैं, इस समय पे क्या वन शॉट लोगे मैडम जी? इतना तो समय है नहीं अपने पास। और एग्ज़ाम में वन शॉट नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। और अगर देखो, ये बात सच है, ये बात सच है कि आपको कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो सारे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें, मैं 3 ऐसे क्वेश्चंस बता दूं जो श्योर शॉट बोर्ड्स 2025 दैट इज 10 मार्च को आएंगे, तो बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा नहीं हो जाए। तो उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूज, आई होप यू आर पीपल डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले मेरी स्टार्ट विद मोशन की प्यारी सी फैमिली पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ 3 ऐसे धमाकेदार क्वेश्चंस जो ऐसे लल्लू पंजू नहीं है यार, ठीक है, जो मर्जी आई बस हाँ ये उठा लिया उठा लिया। 3 बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, अच्छा कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, सुनना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यू के अंदर बहुत बार आए हुए, लेकिन पता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं ना बेटा, कि यार मतलब मुझे कुछ क्वेश्चंस को देखकर इंट्यूशन आ जाती है कि यार ये इस साल मोस्ट एक्सपेक्टेड हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल आ सकता है। उसमें ये एक क्वेश्चन इधर मैंने इसमें डाला है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, मैं बताऊँगी कौन सा मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड लगता है। और इंट्यूशन मेरे स्ट्रॉन्ग है कि इस साल टपकेगा वो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसपे डी एक पॉइंट है, ठीक है, ऑन द साइड बी सी पर एक पॉइंट है, सच दैट जो आपका बी डी है, जो आपका बी डी है बेटा, वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है बच्चा पार्टी? अगर आप देखेंगे तो बी डी इज इक्वल्स टू कसम मणु खान्या, बी डी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी। एक चीज़ आपने लिख कर रख ली। अब आपको पता है जो ए ई है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर टू बी सी है, और ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो आपको पता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, और जो परपेंडिकुलर उस पर गिरता है वो उसको इक्वल पार्ट्स में बांटता है। इसका मतलब बी ई और ई सी इक्वल होंगे हाफ ऑफ बी सी के। मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो गई, आपके पास एक ये हो गया, एक आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल और परपेंडिकुलर ए ई के हेल्प से ये सब चीज़ें मिल गई। इसका सोल्यूशन समझाती हूँ मैं, अब आपको उधर देखिएगा। ए बी सी एक ट्राइंगल है, आपको पता है, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसमें उन्होंने आपको क्या बोल दिया कि सारी साइड इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और बी डी 1/3 ऑफ बी सी के इक्वल है। ये चीज़ गिवन है आपको, इतना गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने, ए ई को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बी सी के, जो कि अपन पीछे कर चुके थे। अब क्या है बेटा सुनिए, जब ए ई बी सी के परपेंडिकुलर गया तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना, वही मीडियन की तरह भी एक्ट करता है। इसका मतलब जिस पर वो गिर रहा है, जिस बेस पर वो गिर रहा है, उसको इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। इसका मतलब बी ई और ई सी हाफ ऑफ बी सी के इक्वल होंगे, मतलब बी ई और ई सी जो होंगे वो हाफ ऑफ बी सी के इक्वल होंगे। यहाँ तक मेरा माल मटेरियल सारा रेडी। अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे देखे तो स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर के लिए आपको पता है स्क्वायर और किसकी हेल्प से आता है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, ये ट्राइंगल उठाएंगे ए डी ई, और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज ए डी, तो ए डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर एंड डी ई का स्क्वायर। ये मैंने सारा माल मटेरियल लेकर रेडी कर लिया। अब सुनिएगा ए ई कौन है, ए ई क्या है, ए ई हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ए ई किसके इक्वल होगी, ए ई इक्वल टू द √3/2 साइड के इक्वल होगी। मतलब जो ए ई होगी ना वो √3/2 साइड, क्या मतलब कोई भी साइड ले लो, जैसे बी सी ले लो। बी सी क्यों ले रहे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे भी बी सी हेल्प में आ रहा है, हर जगह पे बी सी की हेल्प से बी सी आगे पीछे करके हम बहुत आगे यूज़ कर सकते हैं। तो हम बी सी को लेंगे क्योंकि साइड की जगह ए बी भी ले सकते हैं, ए सी भी ले सकते हैं। तो क्लियर है। तो ए ई की वैल्यू क्या निकली आपकी कि ए ई हाइट ऑफ द ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए ई क्या होगा, वो √3/2 साइड इंटू साइड के इक्वल होगा। साइड मैंने बी सी ले ली। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे, अब ऐसे मैंने क्या करा, यहाँ से ए ई की वैल्यू निकाल ली, ऐसे अब मैं डी ई की वैल्यू निकालूंगी। अगर आप देखोगे तो ये डी ई है, ये डी ई क्या होगा, बी ई माइनस, भाई अगर आप देखेंगे तो बी ई माइनस बी डी नहीं कर सकते, तो मैं डी ई को बी ई माइनस बी डी कर सकती हूँ। और बी ई मेरा कितना है, बी ई मैंने हाफ ऑफ बी सी लिया था, है ना, और बी डी मेरा कितना था, 1/3 ऑफ बी सी। तो मैं सारी वैल्यूज अब क्या करूँगी, इधर इक्वेट, ए डी स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर, ए ई की जगह √3/2 बी सी का होल स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर, प्लस डी की जगह बी ई माइनस बी डी का स्क्वायर। अच्छा बी ई की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी लिखी थी, यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी लिख दिया, BC/2, और माइनस बी डी की जगह BC/3 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब कछु नहीं करना है इसमें। देखिए √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, BC स्क्वायर, BC/2 माइनस BC/3 करा तो ये आपका सीधा BC/6 आ गया। तो BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब इसके बाद जब आपने इसको सॉल्व करा पूरा, तो आपका सीधा आंसर जब आप देखेंगे, सीधा आप देखेंगे तो AD स्क्वायर तो चल ही रहा है, ये आपका पूरा आंसर BC के में आ गया। और आपने आगे पीछे सॉल्व करा तो 9AD स्क्वायर
7 BC² आ गया आपका आंसर। लेकिन हमें सीन में BC नहीं चाहिए, AB चाहिए। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो AB और BC इक्वल होगा, तो मैं क्या करूँगी, BC की जगह AB लिख दूंगी। मुझे मेरा माल मटेरियल जो चाहिए था वो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का बोलत है, सुनिएगा। इन द गिवन फिगर ईच वन PA BQ एंड RC परपेंडिकुलर है AC के, ठीक है, जिसमें PA X है, BQ Y है एंड RC Z है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/z 1/y के इक्वल है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। सिंपल सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट लेकर चलना है अपने को, है ना। और आप लोग सिमिलैरिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सिमिलैरिटी वाली चीज़ चलेगी इसमें। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप इसमें पहले तो आप क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये ये छोटे और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। फिर आप ये लेआउट बता रही हूँ, फिर आप ये दो ट्राइंगल्स का अगेन सिमिलर कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब सुनिए, आपके पास सारा माल मटेरियल रेडी। अब इसके बाद आपका काम ये वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, CAP, दैट इज अब आपने एक तो CAP लिया है एंड CBQ, मतलब एक बड़ा एक छोटू ट्राइंगल। इसमें आपको पता है ये एंगल कॉमन है भाई। इस ट्राइंगल के अंदर देखें और इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो ये तो कॉमन है, और ये 90 और ये 90, B और A 90 डिग्री पर है। तो B और A तो 90 डिग्री और C कॉमन एंगल है। एंगल से आपका ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए। तो बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, मतलब का रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। तो भाई अपने आप अगर आप देखेंगे तो BQ अपॉन PA, भाई BQ दैट इज इसको अपन BQ अपॉन PA बोलोगे ना, तो BQ अपॉन AP, इसको अपन Q लिखेंगे। BQ अपॉन AP किसके इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन AC के। ये लिख लिया मैंने, BQ अपॉन AP BC अपॉन AC के। अच्छा, BQ कितना है, Y है, और AP कितना है, X है। तो BQ की जगह Y और AP की जगह X, इसको 1 डाल के छोड़ दो। अब आप क्या करोगे, फिर से दूसरे ट्रायंगल पे जाओगे। अब दूसरे ट्रायंगल किस पर आएंगे अपन, अब अगर आप आगे जाओगे दूसरे ट्रायंगल पे जाओगे, तो इसमें अगर आप देखेंगे इधर देखिएगा आप, अब इधर ध्यान से देखिएगा। अब आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे और ये वाले ट्रायंगल उठाएंगे। अगर आप इसमें देखेंगे, अगर आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, तो इसमें आपको ACR, एक तो आपका ACR, ठीक है, दैट इज ACP, ये वाला ACP, ये वाला तो अपन उठा लिया है, ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे अपन, दैट इज ACR एंड AQB। अब जो ACR है आपका, ACR और AQB, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो C और B एंगल आपका 90 डिग्री है, और ये आपका कौन सा एंगल है बच्चा पार्टी, ये आपका कौन सा एंगल है, ये आपका कॉमन एंगल है। इससे आपका अगेन क्या हो गया, आपका ट्राइंगल सिमिलर हो गया। जब आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए, फिर आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल कर देना है, दैट इज दिस साइड और दिस साइड, दैट इज BQ, दैट इज अगेन BQ अपॉन CR एंड AB अपॉन AC, दैट इज BQ अपॉन CR एंड AB अपॉन AC का रेशियो इक्वल हो गया। अच्छा, BQ आपका कितना है, Y, और आपका CR कितना है, Z, तो ये आपका AB अपॉन AC Z अपॉन Y के इक्वल हो गया, या Y अपॉन Z के इक्वल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने फर्स्ट और सेकंड को कुछ नहीं कर देना है, इक्वेट कर देना है, ऐड कर देना है। तो जैसे मैंने ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करा, फर्स्ट प्लस सेकंड करा, तो LHS से LHS ऐड हुआ, RHS से RHS ऐड हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, इधर Y प्लस X और Y प्लस Z एक तरफ ऐड हो गया, और BC अपॉन AC एंड AB अपॉन AC एक साथ ऐड हो गया। अब यहाँ पे Z आपने क्या करा, Y को कॉमन निकालिए तो 1/x प्लस 1/z बच गया, और इधर से आपने AC LCM लिया तो BC अपॉन AB बचा ऊपर। अब आप देखोगे जरा, BC अपॉन AB, जो BC प्लस AC है वो खुद AC के इक्वल है, तो AC अपॉन AC 1 आ गया इधर, ये Y इधर डिवाइड में चले गया, तो हेंस प्रूव्ड आपको जो चाहिए था मिल गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। फटाफट से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और खत्म करते हैं अपने सेशन को। अब देखिएगा इधर, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे। अब एक गर्ल है, प्यारी सी गर्ल है, एक गर्ल है, वो क्या है, वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ से जा रही है, उसकी हाइट है गर्ल की, ठीक है, वो दूर जा रही है, किससे, एक लैंप पोस्ट है, यहाँ पे एक लैंप पोस्ट है, और लैंप पोस्ट की हाइट है 3.6 मीटर, और वो 90 सेंटीमीटर दूर जा रही है, ये रही गर्ल, वो दूर जा रही है उससे, ठीक है। आपको क्या निकालना है बच्चा पार्टी, आपको क्या निकालना है, कितना उसका शेडो होगा, यहाँ से बस उसका शेडो निकालना है, कितनी। अच्छा, उसने ये जो डिस्टेंस तय करा है, वो ये डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड में तय करा है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितना कवर करा है, 4 सेकंड्स में ये चीज़ कवर करी। तो उसका डिस्टेंस अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, अगर आप देखें, मैं जा रही हूँ लैंप पोस्ट से दूर जा रही हूँ, है ना, ये रहा लैंप पोस्ट, मान लो यहाँ पे ये लैंप पोस्ट खड़ा है। अब इस लैंप पोस्ट से मुझे यहाँ जाना है, तो मैं इधर साइड जाऊँगी, तो इधर साइड में कितनी स्पीड और कितने टाइम में गई, मैं 1 से मीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड में गई, तो मेरा डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, कितना डिस्टेंस मैंने, डिस्टेंस का मामला होता है स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 1.2 इंटू 4, आपका 4.8 मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये
करा आप, आपको निकालना क्या है, इसकी शेडो निकालनी है, इसको एक्स मान लो। देखो भैया आपका डायग्राम है, सबसे पहले तो सब कुछ सेंटीमीटर में बदलो। ये 3.6 मीटर है तो इसको भी किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर है, इसको आपने क्या माना, इसको आपने एक्स मान लिया। ये आपको पता है कितने टाइम में जा रही थी, 4 सेकेंड 1.2 की स्पीड से, तो ये आपका 480 सेंटीमीटर क्या आ गया भाई, 4.8 मीटर आपकी इसकी। देखो इधर देखो भाई, एडी आपका कितना है, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी 1.2, टाइम आपका 4, तो 4.8 मीटर आ गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो 480 आ गया। अब आप सुनो, इसकी लेंथ को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, और ये मेरा 480 आ गया। अब सारा माल मटेरियल अपना रेडी है। अब सुनो, यहाँ पे आपको निकालना है क्या, ये एक्स निकालना है। इसके लिए कैसे भी करके मुझे रेशियोज चाहिए होंगे, वो भी इक्वल रेशियोज। तो उसके लिए मुझे ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा, मतलब मुझे एक्स निकालने के लिए ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, फिर रेशियोज इक्वल करेंगे, तभी हम इसमें वैल्यू आगे पीछे करके माल मटेरियल करके अपना काम बना सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल उठाएंगे आप, और एक छोटे वाले ट्राइंगल, और इन दोनों को करेंगे सिमिलर। अब आपको पता है A90 D90 और ये कॉमन एंगल, तो एंगल क्राइटेरिया से ये तो आपका सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स दोनों। दैट इज BD, दैट इज कौन सा ट्राइंगल, BDE और AC आपके ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो BDE मतलब अब इससे आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल करेंगे। दैट इज इसमें अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, BE अपॉन BC, ठीक है, ED अपॉन AC, है ना, या DE अपॉन AC एंड BD अपॉन AB का रेशियो, जिसमें हम यूज ये वाला रेशियो करेंगे। अब आप देखेंगे इधर, तो हमने क्या करा, इसमें से ये वाला रेशियो यूज करा कि भाई DE अपॉन AC एंड BD अपॉन AB का रेशियो। अच्छा, आपको पता है DE 90 है, ये 360 है। अच्छा, आपका AD कितना है, X है, BD कितना है, X है, और ये 480 है। तो पूरा AB कितना होगा, 480 प्लस, अब कुछ नहीं होगा, यहाँ से काटा पिटी करी तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आगे पीछे सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू में 160 आ गई। 160 उसकी शेडो की लेंथ आई है सेंटीमीटर में, ये भी ध्यान रखिए। तो दिस वाज अबाउट 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जिसमें से 2 एनसीईआरटी के थे, और एक चीज़ बता दूं, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आया, पीछे वाले के बाहर का था। ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इसी के साथ में इस सेशन को कंप्लीट करूंगी, ज़्यादा लंबा खींचूंगी नहीं। आप ये तीनों क्वेश्चन को कम से कम 3 बार सॉल्व करके जाओगे, तब जाके कमांड पड़ेगी। हैव अ नाइस डे, चक दे पटे। जय हिंद, जय भारत। फोड़ेंगे साथ मिलकर, फोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।